भाई, पार्ट 1 में थोड़ा बहुत तो निकला होगा दिल का बोझ, लेकिन तू और मैं दोनों जानते हैं कि सब कुछ अभी बाकी है। कुछ बातें अब भी दिल में अटकी पड़ी हैं, कुछ जख्म अब भी जवाब मांग रहे हैं। पार्ट 2 में हम उन्हीं जख्मों को छुएंगे, धीरे धीरे, ध्यान से और अपने अंदाज में। तो चल इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं और खुद को फिर से मजबूत बनाते हैं। नंबर 8, गम के 5 चरण, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ब्रेकअप के समय हर इंसान गम के 5 मुख्य चरणों से गुजरता है। 1, डिनायल। शुरुआत में हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते कि अब रिश्ता खत्म हो गया है। हम खुद को अलग कर लेते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं, मानो सब कुछ अभी भी पहले जैसा है। 2, एंगर। जब सच्चाई सामने आती है कि वह व्यक्ति अब हमारी जिंदगी में नहीं है, तो भीतर से गुस्सा उमड़ता है। यह गुस्सा अक्सर रात में या ड्रंक इमोशंस के रूप में सामने आता है। इस गुस्सा को सही दिशा में चैनल करना बेहद जरूरी है, जैसे जिम, जर्नलिंग या सेल्फ ग्रोथ में लगाना। 3, बार्गेनिंग। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, मैं सब बदल दूंगा, मैं उसे फिर से मना लूंगा। यही वह समय होता है जब नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम जरूरतमंद न बने और खुद को और चोट न पहुंचाएं। 4, सिचुएशनल डिप्रेशन। इस चरण में इंसान उदासी से भर जाता है। बिस्तर से न उठना, दीवार को घूरते रहना, किसी से बात न करना। लेकिन अगर हम इसे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा मान लें, तो हम खुद को दोषी मानने के बजाय बेहतर तरीके से इससे उबर सकते हैं। 5, एक्सेप्टेंस। आखिरकार एक समय आता है जब हम शांति से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि यह रिश्ता अब नहीं है। हम जान जाते हैं कि यह ब्रेकअप जरूरी था और अब हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। आप इसमें से किस चरण से गुजर रहे हैं? हर चरण बीत जाता है, लेकिन अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस से यह प्रक्रिया आसान हो सकती है। दर्द को महसूस कीजिए, उसे दबाइए मत। ये भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। समय लगेगा, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। अंतिम बात, कुछ रिश्ता जीवन में सुधारी जा सकती हैं, लेकिन सब रिश्ता नहीं। आप दोनों अब अलग रास्तों पर हैं। आप एक ही बस पर सवार नहीं हो सकते। सच यह है, यू वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ अ ब्रेकअप। मानव मस्तिष्क कभी 21वीं सदी में जीने के लिए नहीं डिजाइन किया गया था, जहां अरबों लोग एक साथ रहते हैं। यदि हम हजारों साल पहले जाएं, तो 2 लोग एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए निर्भर थे। जब एक व्यक्ति मर जाता, तो दूसरा भी लंबे समय तक अकेला रहता था। महिला पुरुष को वह सब देती है जो उसे चाहिए, जैसे प्रजनन की क्षमता, बच्चों की देखभाल और प्यार व संबंध। जब यह अचानक चला जाता है, तो पुरुष को जोखिम होता है कि वह दूसरी महिला नहीं पा सकेगा, क्योंकि उस समय लोग बहुत कम थे। लेकिन आज दुनिया में अरबों महिलाएं हैं और आपके चारों ओर लाखों महिलाएं हैं जो आपको वही दे सकती हैं जो आपको चाहिए। हमारा मस्तिष्क आज की दुनिया के मुकाबले उतना तेजी से विकसित नहीं हुआ है और हम वही पुरानी भावनाओं को महसूस करते हैं, जैसे कि हम ब्रेकअप के बाद नहीं बचेंगे। हमें यह अंतर समझना होगा कि जो हमारा प्राइमल मस्तिष्क महसूस करता है, वह असलियत नहीं है। असलियत यह है कि आप दूसरी महिला पा सकते हैं, आप फिर से प्यार करेंगे और ब्रेकअप के बाद आप जीवित रहेंगे। मर्द का मस्तिष्क प्रजनन के लिए प्रेरित होता है। आपका मस्तिष्क सेरोटोनिन और वासोप्रेसिन जैसे रसायन छोड़ता है ताकि आप खुश महसूस करें और किसी महिला के साथ जुड़ाव महसूस करें। यह रसायन आपको उस महिला से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप प्रजनन कर सकें। यह आपके शरीर का तरीका है कि वह आपको उसी महिला के पास बनाए रखे ताकि आप प्रजनन कर सकें। ब्रेकअप के बाद यह रसायन खत्म हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स की लत में वापसी होती है। जब हम इन रसायनों को फिर से चाहते हैं, तो हम उन्हीं गलत निर्णयों को लेने लगते हैं जो हमें पहले लेने नहीं चाहिए थे। असल में आपको वह महिला वापस नहीं चाहिए होती, बल्कि वह रसायन चाहिए होते हैं
जो आपका मस्तिष्क उनसे प्राप्त करता है। समझें कि आप इन रसायनों को दूसरी महिला से भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेकअप के बाद कम से कम 6 महीने अकेले रहना चाहिए, क्योंकि वह महिला दुनिया की अकेली महिला नहीं है जो आपको वही महसूस करवा सकती है जो आपकी एक्स ने किया। कई बार वह महिला नहीं, बल्कि वो रसायन होते हैं जिन्हें आप फिर से अनुभव करना चाहते हैं। आप दूसरी महिला से फिर से प्यार करेंगे, यह विश्वास रखें। नंबर 10, योर एक्स गर्लफ्रेंड हैज मूव्ड ऑन। ब्रेकअप के बाद एक सबसे दर्दनाक विचार यह होता है कि आपकी एक्स किसी और के साथ है। यह ब्रेकअप का सबसे दर्दनाक हिस्सा हो सकता है, खासकर जब लगता है कि वह आपसे बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है। वह दोस्तों के साथ बाहर जा रही होती है, खुश है, और सोशल मीडिया पर दूसरी पुरुषों के साथ उसकी तस्वीरें भी हो सकती हैं। यह ज्यादातर आपके अहंकार को ठेस पहुंचाता है। यह आपको गुस्से में डाल सकता है और ऐसा करवा सकता है जो आप बाद में पछताएंगे, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना या उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आपको इस ऊर्जा को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसका एक ही हल है, यह स्वीकार करना कि वह बाहर जा रही है, मस्ती कर रही है और दूसरे पुरुषों से डेटिंग कर रही है। अगर वह ऐसा कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको भी उसके बदले में डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए या दूसरी महिलाओं के साथ सोने की कोशिश करनी चाहिए। डेटिंग तब शुरू करें जब आप भावनात्मक भरपूरता से आ रहे हों, कमी से नहीं। आप शायद अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन जब आप यह स्वीकार कर पाएं कि वह किसी और से फिर से प्यार करेगी और आप भी किसी और से फिर से प्यार करेंगे, तब इसका मतलब है कि आपने ब्रेकअप को स्वीकार कर लिया है। यह विचार कि आपकी एक्स इतनी जल्दी आगे बढ़ चुकी है पुरुषों में गुस्सा पैदा करता है, लेकिन अगली सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि यह वास्तव में एक अच्छा संकेत है और कैसे आप इस गुस्से को अपने फायदे में बदल सकते हैं। नंबर 11, गेट क्लैरिटी। खुद को प्रकृति में अलग थलग रखकर बिना किसी तकनीकी उपकरण के सिर्फ एक कागज और कलम के साथ बैठें, ताकि आप ब्रेकअप पर सही से विचार कर सकें। कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर बैठने और लिखने की योजना बनाएं। सबसे पहले उन 5 कारणों को लिखें जिनकी वजह से ब्रेकअप हुआ। अब उन 10 चीजों को लिखें जो आपको उसकी पसंद आईं, और दूसरी ओर उन 10 चीजों को लिखें जो आपको नापसंद थीं। अगर आपको उसकी 10 अच्छी बातें लिखने में मुश्किल हो रही है, लेकिन 10 से ज्यादा नापसंद बातें आसानी से लिख सकते हैं, तो यह कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। अब खुद से यह सवाल पूछें, क्या वह लंबे समय में आपके समय, पैसे और ऊर्जा के लायक थी? क्या उसने आपको एक बेहतर इंसान बनाया? क्या वह आपकी जीवन की मूल्यों के साथ मेल खाती थी? क्या वह सिर्फ अपने अकेलापन से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही थी? क्या वह महिला थी जिसके लिए आपको कष्ट उठाना चाहिए? क्या मैं इस एक महिला के साथ समझौता कर रहा था? क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं? क्या मुझे सिर्फ इस डर से रुकना था कि मुझे कोई और नहीं मिलेगी? अब अपने जीवन की 10 महिलाओं को याद करें जिनसे आप कभी प्रभावित हुए हैं, अपनी एक्स को भी शामिल करें। अब कल्पना करें कि वे सभी अपनी बेहतरीन ड्रेस में आपकी ओर देख रही हैं और आप किसी भी महिला के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं। क्या आप अपनी एक्स के पास जाएंगे? इन सवालों का जवाब देने के बाद आप ब्रेकअप के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सवाल आपको पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसका स्पष्ट चित्र दिखाने में मदद करेंगे। और अगर आपने इन सवालों में से अधिकतर का उत्तर नहीं दिया, तो यह सचमुच आपको यह दिखाता है कि वह लंबी अवधि में आपके साथ मेल नहीं खाती थी और शायद आपने सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन को भरने के लिए उसे स्वीकार किया था। नंबर 12, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट ओवर अ ब्रेकअप? आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा? ब्रेकअप के बाद सबसे आम सवाल होता है, आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा? अक्सर लोग ये सुनते हैं कि रिश्ते की आधी अवधि में ब्रेकअप से उबर जाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। हीलिंग समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। 2 लोग एक ही तरह के ब्रेकअप से गुजर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कुछ महीनों में आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा सालों तक उसी दर्द में फंसा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय आपको नहीं ठीक करता, बल्कि आप उस समय के साथ क्या करते हैं यह मायने रखता है।
भावनात्मक रिकवरी को शारीरिक रिकवरी की तरह समझें। अगर आपकी टांग टूट जाती है लेकिन आप उसका इलाज नहीं कराते तो वह सही से नहीं जुड़ पाएगी। इसी तरह अगर आप अपने ब्रेकअप के दर्द से उबरने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिल भी नहीं ठीक होगा। अगर आप हर दिन उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, पुरानी यादों को दोहरा रहे हैं और बदलाव को नकार रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग को और लंबा कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप खुद पर काम करते हैं, फिटनेस, करियर, सोशल लाइफ और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हीलिंग टाइम को समझने का एक बेहतर तरीका है, ब्रेकअप के बाद बीते दिनों की गिनती करने के बजाय उन कार्यों की गिनती करें जो आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाया है? क्या मैं आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहा हूं? क्या मैंने अपनी दिनचर्या को इस तरह बदला है कि वह अब उसके इर्द गिर्द न घूमे? क्या मैं खुद को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेर रहा हूं? क्या मैंने नए लक्ष्य और जुनून को अपनाना शुरू कर दिया है? जितने ज्यादा सवालों का जवाब हां में होगा, उतनी ही जल्दी आप अपने ब्रेकअप से उबर पाएंगे। ब्रेकअप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छीनता, बल्कि यह आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या और यहां तक कि आपकी पहचान के कुछ हिस्सों को भी छीन लेता है। इसीलिए आगे बढ़ने का इकलौता तरीका है अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाना। आप जितना जल्दी इसे अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मुझे इससे उबरने में कितना समय लगेगा पूछने के बजाय मैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं, यह पूछना शुरू करें। जब आप सही कदम उठाना शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ना समय की बात नहीं रह जाएगी, बल्कि आपके परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाएगी। तो भाई, अब जब तू यहां तक आ गया है तो खुद को एक शाबाशी जरूर देना, क्योंकि बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तू अब भी लड़ रहा है, तू टूटकर भी जुड़ रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। याद रख, ब्रेकअप जिंदगी का अंत नहीं, तेरे नए अवतार की शुरुआत है। अब तू कोई टूटा हुआ आशिक नहीं, अब तू वो इंसान है जो अपने दर्द से खुद को दोबारा बना रहा है। और अगर कभी भी फिर से दर्द महसूस हो तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। तो चल, अब उठ और एक बार फिर अपने लिए लड़ना शुरू कर। अगर इस वीडियो ने तुझे जरा सा भी मदद की हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुझसे मिस ना हो। और हां, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कर जो आज शायद उसी दर्द से गुजर रहा है जिससे तू गुजरा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।